मास्क यानी मुखौटा प्राचीन समय से ही एक अलग पहचान रखता आया है। मुखौटा पहनते ही कई लोगों की पर्सनालिटी पूरी तरह से बदल जाती है। आपने आज तक कहानी फिल्मों में ही कई जादुई मुखौटों के बारे में सुना होगा। मिस्र जैसी प्राचीन सभ्यताओं में भी मुखौटा पहनने की परंपरा हुआ करती थी। मुखौटा एक ताकत की निशानी माना जाता है। इस दुनिया में कई ऐसे मुखौटे भी हैं जिनके रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। धरती पर पहली बार मुखौटा कब बनाया गया था, इसकी भी कोई सटीक जानकारी आज तक नहीं मिल पाई है। लेकिन एक बात पता चली है कि पहली बार मुखौटों का इस्तेमाल इंसानों ने नहीं किया था, बल्कि एक ऐसी प्रजाति ने मुखौटों का इस्तेमाल करना शुरू किया था जो आज अस्तित्व में नहीं है। हजारों साल पहले इंसान ऐसे मेटल्स और मुखौटे बनाया करते थे जो मॉडर्न मशीन और टूल्स की मदद से भी बनाना काफ़ी मुश्किल था। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही रहस्यमयी मास्क के बारे में बात करने वाले हैं। मास्क ऑफ एगामेम्नॉन। इतिहास के पन्नों में ट्रोजन वॉर हमेशा से ही एक विवाद का विषय रहा है। बहुत से लोगों का मानना है कि ये वॉर ग्रीस और ट्रॉय सिटी के बीच सच में हुआ था, तो बहुत से लोग इसे सिर्फ एक माइथोलॉजी या कहानी का हिस्सा बताते हैं। इस लड़ाई में किंग आगामेम्नॉन की भूमिका काफ़ी अहम रही थी। सदियों से साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर किंग आगामेम्नॉन को कहां पर दफनाया गया होगा। इस कड़ी में साल 1876 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हेनरी शेलमैन ने एक बड़ी खोज की। शेलमैन पहले भी कई बड़ी खोजें कर चुके थे। उन्हें ग्रीस के माइसिनाई नाम की जगह पर बड़ा खजाना मिला। खुदाई के दौरान उन्हें सोने के हथियार मिले और उनमें कई अन्य कीमती चीजें भी थीं। इसी सामान में एक मास्क था जिसे मास्क ऑफ एगामेम्नॉन का नाम दिया गया। आर्कियोलॉजिस्ट शेलमैन ने दावा किया कि उन्होंने आगामेम्नॉन का मास्क ढूंढा है और इस मास्क से ही एगामेम्नॉन का चेहरा डिस्क्लोज किया जा सकता है। जो मास्क उन्हें मिला था वो बहुत ही यूनिक और खूबसूरत था। वो एक 3D मास्क था जो 16th सेंचुरी BC में बनाया गया था। उस जमाने में इस तरह का शानदार 3D मास्क बनाना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं रहा होगा। आगामेम्नॉन के मास्क पर मूंछें और दाढ़ी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से बनी हुई थी। शेलमैन ने कहा कि ये सदी की एक बड़ी डिस्कवरी है, लेकिन कुछ रिसर्चर्स ने उन मास्क को आगामेम्नॉन का मास्क मानने से इनकार कर दिया। असल में ट्रोजन वॉर 12th सेंचुरी BC में लड़ा गया था, जबकि जो मास्क मिला था वो इससे 300 से 400 साल पुराना था। ये मास्क माइसिनेनियन सिविलाइजेशन के लोगों द्वारा बनाया गया था। 20th सेंचुरी आने तक शेलमैन ने भी ये मानना शुरू कर दिया कि ट्रोजन वॉर एक काल्पनिक कहानी थी और उन्होंने जो मास्क खोजा वो वास्तव में आगामेम्नॉन का मास्क नहीं था। हालांकि इस मुद्दे पर आज भी कई रिसर्चर्स द्वारा डिबेट जारी है। मेसोलिथिक डियरबोन मास्क। अनोखे मास्क की डिस्कवरीज की जब भी बात आती है तो उसमें ये प्राचीन डियर मास्क का जिक्र जरूर किया जाता है। इस डिस्कवरी से पता चलता है कि मास्क पहनने की प्रथा 10,000 सालों से भी पहले से चली आ रही है। साल 1949 में इंग्लैंड के स्टारकार नाम के आर्कियोलॉजिस्ट साइट पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ग्राहम क्लार्क रिसर्च कर रहे थे और उन्हें एक रोचक जानकारी मिली। उन्हें रेंडियर का स्कल मिला जिसे इंसानों ने एक मास्क की शेप दे रखी थी। पत्थरों से बने हथियार की मदद से आंखों के छेद बने हुए थे। इस डियर स्कल को एक मास्क की तरह पहना जाता था जिसे फ्रंटलेट कहते हैं। रिसर्च में पाया गया कि ये मास्क 11,000 साल पुराना है और इतने लंबे समय तक काफ़ी अच्छी तरह से प्रिजर्व करके इसे रखा गया था। इस मास्क ने रिसर्चर्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर प्राचीन समय में भी लोग किस तरह से अपनी लाइफ को आलीशान बनाने की कोशिश किया करते थे। 11,000 साल पहले वो लोग जीवित बचे होंगे जिन्होंने आइस एज का सामना किया था। साल 2016 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक रेड डियर को भोजन के लिए मारा जाता होगा और उसे मारने के बाद उसका स्कल अलग करके एक मास्क की शेप दी जाती होगी। वो मास्क कबीले का मुखिया या बड़ा आदमी पहनता होगा। अक्सर किसी रिचुअल या सेरेमनी के दौरान इस तरह के मास्क पहने जाते होंगे। इसके अलावा इन मास्क का एक पर्पस ये भी हो सकता है कि यह हंटिंग के दौरान अन्य डियर्स को अट्रैक्ट करता होगा। अब तक स्टारकार नाम की जगह से ऐसे 33 रेड डियर मास्क मिल चुके हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ और मास्क खुदाई के दौरान मिल सकते हैं। ब्लड मास्क। ब्लड मास्क यानी खूनी मुखौटा। सुनने में यह काफ़ी खौफनाक लगता है। साल 1990 में पेरू में एक हजारों साल पुराने मकबरे के पास रहस्यमयी खोज की गई।
सेकॉन लीडर के अवशेषों में एक स्केलेटन जैसी चीज पाई गई जिसे लाल रंग से कलर किया गया था। इसके साथ ही एक गोल्ड मास्क भी था। दोनों एक ही चीज के दो हिस्से लग रहे थे। मास्क और स्केलेटन पर वो रेड कलर का पिगमेंट किया था। ये करीब 2 दशक तक एक मिस्ट्री बना रहा। साल 2021 में इसको लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया गया। सेकॉन कल्चर साल 1750 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा। जो मकबरा पेरू में खोजा गया था वो जमीन से 12 मीटर नीचे गहराई में था। मकबरे में 4 अन्य लोगों के स्केलेटन भी दफन थे। इनमें से 2 स्केलेटन बच्चों के बताए जाते हैं। रिसर्चर्स ने पाया कि जो रेड पेंट मास्क और स्केलेटन पर लगा हुआ था वो एक समय पर रिचुअल्स के दौरान इस्तेमाल किया जाता था। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर्स ने बताया कि वो रेड पिगमेंट बत्तखों के अंडे और इंसान के खून के मिश्रण से तैयार किया गया था। ऐसा माना जाता है कि लीडर के साथ 4 लोगों ने अपनी इच्छा से प्राण त्याग दिए होंगे और उन लोगों के शवों को भी मुख्य मकबरे के साथ ही दफन कर दिया गया होगा। द मास्क ऑफ लारोच कोटार्ड। इस धरती पर इंसानों से पहले नियंडरथाल्स रहा करते थे। ये बात काफ़ी हद तक सिद्ध हो चुकी है। लेकिन नियंडरथाल्स किस तरह का जीवन व्यतीत करते थे और क्या उन्हें टूल्स के बारे में जानकारी होगी, इस बारे में अभी तक रिसर्च जारी है। साल 1975 में इस दिशा में एक बड़ी खोज की गई। फ्रेंच में लॉयरी नदी के किनारे एक गुफा में एक मास्क मिला जो 75,000 साल पुराना बताया जाता है। हालांकि ये मास्क अन्य मास्क की तरह चेहरे पर नहीं पहना जा सकता था। पत्थर से बना ये मास्क एक निशानी के तौर पर बनाया गया होगा। इस मास्क को द मास्क ऑफ लारोच कोटार्ड का नाम दिया गया था। माना जाता है कि ये मास्क नियंडरथाल्स ने बनाया था। अगर इस थ्योरी को सच माना जाए तो वैज्ञानिकों के सामने सवाल की एक बड़ी लिस्ट नजर आती है। अभी तक नियंडरथाल्स को साधारण जीव के तौर पर देखा जाता था, लेकिन यदि वो इस तरह का मास्क बनाने की काबिलियत रखते थे तो यकीनन उन्हें टूल्स की जानकारी भी रही होगी और वो कहीं ना कहीं स्मार्ट भी रहे होंगे। मास्क ऑफ लारोच कोटार्ड को धरती का सबसे पुराना मास्क बताया जाता है। इस मास्क का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता होगा, इस बारे में अभी तक कोई आइडिया नहीं लग पाया है। शायद से नियंडरथाल्स ने अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए ये मास्क बनाए होंगे। अगर इस तरह की और भी डिस्कवरीज फ्रेंच गुफाओं से होती है तो ये गुत्थी सुलझाने में रिसर्चर्स को काफ़ी मदद मिलेगी। इरिडियम मास्क। अब तक मानव इतिहास में ऐसी कई डिस्कवरीज की जा चुकी हैं जिनका रहस्य कोई नहीं सुलझा पाया है। इरिडियम मास्क की खोज भी ऐसी ही रहस्यमयी खोज है। ये एक ऐसा मास्क है जो अपनी केमिकल कंपोजिशन की वजह से जाना जाता है। इसमें गोल्ड, सिल्वर जैसे मेटल्स के अलावा इरिडियम नाम के पदार्थ का इस्तेमाल किया गया है और ये पदार्थ धरती पर मेटेरॉइड से आया है। फ्लोरिडा के मेलबर्न बीच के पास डॉक्टर माइकल टॉरेस को इरिडियम मास्क मिला था। ये मास्क कोई मामूली मास्क नहीं है बल्कि $4 बिलियन के खजाने का एक हिस्सा माना जाता है। साल 1715 में 12 जहाज क्यूबा से खजाना लूटकर स्पेन आ रहे थे। बीच रास्ते में 11 जहाज समुद्री लहरों और तूफान का शिकार हो गए और सिर्फ एक जहाज ही मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो पाया। लंबे समय तक डूबने वाले जहाज़ों के बारे में कुछ पता नहीं लग पाया। यहाँ तक कि किसी जहाज का मलबा भी बरामद नहीं हो पाया। उन जहाज में कई $बिलियन का खजाना था। हाल ही में उस खजाने का एक हिस्सा मिला है जो असल में एक मास्क है। इरिडियम मास्क को पेरुवियन कल्चर में फ्यूनरल मास्क की तरह इस्तेमाल किया जाता था। ये मास्क मेटल डिटेक्टर की मदद से प्राप्त हुआ। पहले ऐसा माना गया कि ये मास्क शायद इनका सिविलाइजेशन के लोगों ने बनाया होगा। इसमें कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के साथ साथ इरिडियम मेटल भी मिक्स किया गया था। लेकिन जब इस मास्क पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये 12,000 साल पुराना है, जबकि इनका सिविलाइजेशन 800 साल पहले ही अस्तित्व में आया था। इसे इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे पुराना मेटल का मास्क माना जाता है। 12,000 साल पहले के लोग क्या मेटल्स के बारे में इतनी जानकारी रखते थे? ये वाकई में एक पेचीदा सवाल है। फिलहाल कुछ रिसर्चर्स 1715 में डूबे खजाने के और हिस्से ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये है इतिहास के कुछ ऐसे रहस्यमयी मास्क जिनकी गुत्थी आज भी एक अनसुलझी पहेली की तरह बनी हुई है।
इन मास्क को देखकर एक बात तो साफ है कि एंशिएंट सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में हम जितना जानते हैं वो लोग उससे कहीं ज़्यादा उन्नत और एडवांस हुआ करते थे। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।